हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है वो है सीटेट का क्लास। और आज से सीटेट बीएड के साथ साथ सीटेट का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी क्लास होंगे मैं सब आपको बताऊंगी और काफ़ी उससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। और बीएड का क्लास तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, रेगुलर जिस तरीके से चलता रहा है। और सप्ताह में वीक में 2 बार सीटेट का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसका भी क्लास करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर फर्स्ट है और वो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड बच्चे के बाल विकास का जो है इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है, और इसमें मेन पॉइंट्स होंगे कि बाल विकास क्या है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में यह सभी पॉइंट्स को मैं डील करूँगी विथ क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि ये क्या है चाइल्ड बाल मनोविज्ञान। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ऐसा करें कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके से जो है आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जो भी क्लास हो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए नोटिफिकेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कुछ मेन पॉइंट्स ही होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके टॉपिक को डील करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो किसी भी बच्चे की विकास की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, या जन्म से पूर्व ही कहिए, माँ के गर्भ में ही जो है उस समय से ही स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, यानी विकास जो है लाइफ टाइम चलने वाला है, एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलेगी, जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलेगी और चलती ही रहेगी जब तक आप जीवित हैं तब तक। तो विकास एक जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 5 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ये जो भी अवस्थाएं हैं 5, सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, डील करूंगी और आपको जो है ये एक टॉपिक करके अच्छे से मैं समझाऊंगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं परिभाषा की कि वातावरण में जितने भी बाह्य तत्व हैं वो सब समाहित हो जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ऐसा कथन, ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। अब वुडवर्थ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शिक्षण शास्त्री हैं जो अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि बी.एन. झा क्या कहते हैं। शिक्षण शास्त्री बी.एन. झा का कहना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। विकास, वृद्धि और विकास जो है व्यक्ति की जो हेरिडिटी से चलती है, जो वंशानुगत चलती है, जन्मजात चलती है, वो विशेषताओं का ही योग है विकास। ये बी.एन. झा का कहना है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। अब जीन्स जो है, जो कि वो आपको हेरिडिटी से रिलेटेड है जीन्स। विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। विकास जो है आप देख सकते हैं कि विकास आपका कहाँ तक हुआ, स्पष्ट है, उसकी इकाई को आप माप सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, शिशु काल का नियत समय क्या है। तो शिशुवावस्था क्या है, जो है शिशुवावस्था 5 से 6 वर्ष तक है। 0 से 5 से 6 वर्ष तक जो है शिशुवावस्था चलेगी। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास कब होता है। तो सबसे पहले तो बात ये जाने कि बुद्धि का विकास हमेशा सामान्य से तीव्र होता है, न कि तीव्र से सामान्य। तो विकास हमेशा सामान्य से तीव्र होता है। कोई भी विकास जो है बुद्धि का, वो पहले सामान्य ही होगा, उसके बाद उसका विकास तीव्र होगा। विकास एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। इट मीन्स कि विकास एक निरंतर चलने वाली
प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो प्रोसेस लगातार चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। विकास कभी भी होता है, हर समय हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम हो, पर्टिकुलर टाइम हो कि नहीं आपका 5 वर्ष तक में ही विकास होगा और आगे जो है आपका विकास बुद्धि का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90%। बच्चों में जो है 90% उसके ब्रेन का विकास हो जाता है, उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। अब बात करते हैं अंतर्दर्शन विधि में बदल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल भाषा, अब बच्चों में मॉरल जो है मॉरल ज्ञान कैसे दे, बच्चों को नैतिक शिक्षा कैसे दी जाती है। तो बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, आनंददायक कहानियाँ सुनाइए, ऐसी कहानियाँ सुनाइए जिससे कि बच्चे को कोई मैसेज मिले, कोई संदेश जाए, और उस कहानियों के द्वारा बच्चे में जो है नैतिक शिक्षा दिया जा सकता है। यह कथन कोलेसनिक का है, यह कथन कोलेसनिक का है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ वृद्धि है वहीं विकास है, और जहाँ विकास है तो वहाँ ही वृद्धि है, यानी कि दूसरे से आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। यह भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डील करके समझाऊंगी कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। अभी ये मेन पॉइंट इसलिए मैं आप लोगों के साथ डील कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो क्लास पहला स्टार्ट होगा, जो क्लास कंडक्ट किया जाएगा, उसमें इन्हीं पॉइंट्स को रखा जाएगा और इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक को डील किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। चारित्रिक विकास का प्रतीक उत्तेजना है। उत्पत्ति मूलक विधि विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। कोई किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है वह विकासात्मक पद्धति कहलाती है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या करें। अच्छा, बच्चों में जो मानसिक विकास होता है उसके लिए टीचर का क्या योगदान है। तो सबसे पहले क्या योगदान है कि बालकों को सीखने के पूरे अवसर देने चाहिए। टीचर को क्या चाहिए कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, अवसर दे ताकि वो सीख सके। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान रखे। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ हो तो वह पढ़ाई नहीं कर सकता। ये सभी बातों को शिक्षकों के अध्ययन में रखना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों की और ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से है कि वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। तो वो संवेग कौन से हैं। वॉटसन ने क्या कहा कि बच्चे में जो मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला है भय, दूसरा है क्रोध और तीसरा है स्नेह। तो बच्चे में 3 इमोशंस सबसे ज़्यादा होती है, वो होते हैं भय, क्रोध और प्यार। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शेषवा अवस्था कब से कब तक है। तो जन्म से 7 वर्ष तक जो है शेषवा अवस्था है। जन्म से 7 वर्ष की आयु तक शेषवा अवस्था कहलाएगी। शिशु का विकास प्रारंभ से ही होता है। शिशु का विकास जो है गर्भ से काल से ही शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। अब जो भी बच्चे छोटे होते हैं, जो बाल्यावस्था में होते हैं, उनके लिए कम से कम 8 घंटे जो है नींद बच्चों का होना आवश्यक है। अगर बच्चे 8 घंटे नहीं सो पाते तो समझिए कि वो बच्चे अस्वस्थ हैं। अगला पॉइंट क्या है, बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी है। तो बालिकाओं की जो लंबाई है, हाइट है, उसमें सबसे अधिकतम आयु है 16 वर्ष तक की। बालक के विकास का जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बच्चों के विकास को जो है इफेक्ट नहीं पहुंचाते, प्रभाव नहीं पहुंचा
सकते हैं। यानी कि बच्चों के वंश से, उनके जीन्स से या फिर इन्वायरमेंट विकास को नहीं रोक सकता। विकास जो है सतत चलने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।